लड़कियां मार्केट में शॉपिंग करने जा रही होती हैं। तो शॉपिंग करने के बाद वो एक जगह चाय पीती हैं। चाय पीने के बाद उनको एक गांव का लड़का मिल जाता है, जिससे वो भैया कहती हैं कि अब वो आता है, वो कहता है यहाँ पर क्या करी। तो उसने कहा भैया शॉपिंग करने आए थे, बाज़ार में मार्केट में सौदा खरीदने आए थे। तो वो कहता है चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो एक जगह ठेले पर वो ले जाता है और ठेले पर ले जाने के बाद वो चाट पकौड़ा खिलाता है। चाट पकौड़ा खाने के बाद वो लोग आइसक्रीम खाते हैं। अब आइसक्रीम जैसे ही वो लड़कियां खाती हैं, उनको बेहोशी होने लगती है, नशा होने लगता है, लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। जब लड़कियां आइसक्रीम खाने के बाद बेहोश हो जाती हैं, तब उनको एक कमरे में ले जाया जाता है। एक कमरे में ले जाया जाता है। कमरे में ले जाने के बाद उन लड़कियों के साथ एक के बाद एक, जैसे एक लड़का गया, उसने शारीरिक संबंध बनाया, उसका बलात्कार किया, फिर वो बाहर आ जाता है, फिर अंदर लड़का आ जाता है, फिर उसका बलात्कार करता है। लड़कियों का दो लड़के जाते हैं, अलग अलग लड़कियों को बलात्कार करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर अलग लड़के जाते हैं, बलात्कार करते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसे नंबर वाइज नंबर चल रहा था। जब लड़कियों को होश आया तो लड़कियां बिल्कुल निर्वस्त्र थीं, बिल्कुल लड़कियों के शरीर पर कपड़े नहीं थे। तो लड़कियां ये कहती हैं, जब लड़कियां उठती हैं तो उनके दर्द उठता है, तो वो समझती हैं कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो हुआ। तो लड़कियां शोर मचाती हैं और कहती हैं कि हमें कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो, क्या किया है मेरे साथ, क्या क्या हुआ है मेरे साथ, और ये मुझे कपड़े तो दे दो पहनने के लिए, कुछ ना दो तो मेरा शरीर तो ढकने के लिए कपड़े दे दो। लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। फिर दो लड़के आते हैं, उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उनको मारते हैं और उनके साथ बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद फिर बाहर से कुंडी लगाकर चले जाते हैं। ऐसा कई हफ्तों तक हुआ। हफ्तों के बाद कई महीनों तक हुआ कि अब उन लड़कों ने धंधा बना लिया कि जिस लड़के को ज़रूरत होती वो उनसे 500 या 1000 रुपये लेता, उन लड़कियों के साथ अंदर भेज देता। अब वो शारीरिक संबंध बनाते लड़के और चले जाते। अब लड़कियों को ये नहीं समझ में आ रहा था हम कौन सी जगह पर हैं, ये हमारे साथ हो क्या रहा है। अब जहाँ पर कमरा था बिल्कुल घना जंगल था, कितना भी चीखो कितना भी चिल्लाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब होता क्या है, जो लड़के किडनैप करके ले गए थे, जो एक गांव का जो व्यक्ति था उसमें उसी ने किडनैप करवाया था। अब वो लोग शाम को आते, दारू पीते, दारू पीने के बाद स्वयं खुद भी बलात्कार करते और ग्राहक भी लाते, उनसे बलात्कार करवाते, शारीरिक संबंध बनवाते, उनसे पैसे ले लेते। तो लड़की कहती हम तो तुमसे भैया कहते थे, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो नहीं बोलता था कुछ। तो एक लड़की उसमें से क्या करती है कि एक लड़के से ये कहती मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मुझे यहाँ से छुटवा लो। लड़का उसके थप्पड़ मारकर उसको बेड पर धक्का दे देता है। जब धक्का दे देता है तो धक्का मुक्की में उस लड़के का मोबाइल गिर जाता है। तो जो दूसरी लड़की होती है वो उसका मोबाइल स्विच ऑफ करके रख लेती है। और जब रख लेती है स्विच ऑफ करके एक कोने में, जहाँ पर उस लेटने की व्यवस्था थी, बिस्तर के नीचे रख लेती है, ताकि अगर फ़ोन वगैरह आए तो रिंग ना बजे। तो जब लड़का अगली रात फिर नशे की हालत में आता है तो उसमें लॉक लगा होता है। तो वो लड़की उसका चेहरा दिखाती है, उससे लॉक खोल लेती है और लॉक खोलने के बाद फिर सेटिंग में जाकर लॉक को अनलॉक कर देती है दूसरी लड़की। फिर क्या होता है, जब वो लोग शाम को आते, दारू पीते, बलात्कार करते और फिर चले जाते। दिन में लड़कियां ऐसी रहती हैं, रात भर भी ऐसे ही रहती हैं अकेली। तो लड़की पुलिस को फ़ोन करती है, अपने घर वालों को फ़ोन करती है, हम ऐसे ऐसे पता नहीं कौन सी जगह पर हैं, हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं, आप व्हाट्सअप नंबर दीजिए। हमने अपने घर वालों को भी लोकेशन भेज दी। पुलिस वहाँ पर आती, लेकिन पुलिस ये कहती तुम्हारे पास क्या सबूत है, हम बिना सबूत के आधार पर किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। तो लड़कियाँ ये कहती हैं साहब आप यहीं कहीं जंगल, घना जंगल, आप यहीं कहीं छुप जाइए और छुप कर देखिए कि हमारे साथ क्या होता है। तो उसी शाम पुलिस तो डुकी हुई थी, पुलिस तो छुप गई थी। एक सिपाही उस तख़्त के नीचे घुसा बैठा था, जहाँ पर लड़कियों के लेटने बैठने की व्यवस्था थी। तो जब वो लड़के आते हैं शाम को, पहले दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद जैसे ही वो कपड़े उतारते हैं और लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, वैसे ही पुलिस रंगे हाथ उन लड़कों को पकड़ लेती है। जब पुलिस रंगे हाथ उन लड़कों को पकड़ लेती है तो पुलिस पूछती है बताओ ऐसा क्यों किया। तो वो लड़का ये कहता है इसके बाप ने एक बार मेरे बाप की बेइज्जती की थी, इसलिए मैंने इससे बदला लेने के लिए ये किया। और पहले मैं तो इसको लाया था बदला लेने के लिए, फिर ग्राहक आने लगे, मेरी कमाई होने लगी, तो मैंने जब सोचा कि यहाँ कमाई होने लगी है तो कमाई कर लो अच्छी खासी। तो पुलिस कहती है तुमको किडनैपिंग की धारा लगेगी, बलात्कार की धारा लगेगी और टॉर्चर की धारा लगेगी और इन लड़कियों को मारने पीटने की धारा, कई धाराएँ लगी, आजीवन कारावास हुआ उनको। तो आप कहीं बाहर जाते हैं तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं, लड़की हैं बाहर जाती हैं तो किसी पर भी भरोसा ना करें, अपने पैसे का स्वयं खाएँ, किसी के पैसे का ना खाएँ, किसी के पेट में नहीं घुसे हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें।